गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम आर के मंडल। रैंकर्स 30 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एडवांस मैथ का एक पॉपुलर चैप्टर ज्योमेट्री की चर्चा करते हैं। आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और मैं आप लोग का ऑनलाइन ज्योमेट्री स्टडी करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ज्योमेट्री की चर्चा करते हैं। ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में क्या करना है, पढ़ना क्या है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करना है, ज्योमेट्री जिसका हिंदी हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, एवं या उसको हिंदी में और भी बोल सकते हैं या रेखा गणित। क्या बोल सकते हैं? रेखा गणित। देखिए, ज्योमेट्री में हम ये हमेशा सोचते हैं कि आखिरकार इसको कैसे आप लोग के बीच सिंपल वे में बताएं, क्योंकि ये पूरा मार्केट में ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि पूरा फोबिया बना हुआ है। तो क्यों नहीं मैं इसको एक अलग ढंग से पढ़ाऊं और ज्योमेट्री को मैं एक ब्रांच के रूप में पढ़ाता हूं। जैसे आप ध्यान देंगे, ज्योमेट्री को सबसे पहले हम ज्योमेट्री को हम ब्रांच बनाते हैं, अलग अलग टुकड़ा में बांट देते हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है। अगर ये आपको पता चल जाए कि ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, तो फिर ज्योमेट्री पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री में पॉइंट की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट की, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। अब पॉइंट जब चर्चा हो गई तो पॉइंट के बाद बहुत सारे पॉइंट का इसका विवरण हम लोग चलेंगे। सिर्फ अभी हम ब्रांच के बारे में बता रहे हैं इसका। अब पॉइंट जब चर्चा हो गई तो पॉइंट के बाद बहुत सारे पॉइंट को जब लिंकेज करते हैं अर्थात कम्बिनेशन करते हैं तो हम लोग लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो पॉइंट के बाद हम लोग क्या देखेंगे? लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण हो गया। जब रेखा बन गया तो रेखा में बहुत सारे रेखा की चर्चा करेंगे। उसी में एक रेखा खंड आएगा, रेखा का एक टुकड़ा अर्थात रेखा खंड। ठीक है, तो रेखा खंड से हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? इसके आगे ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज। क्या पढ़ना है? ट्रायंगल। ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज बोलते हैं अर्थात 3 रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहते हैं। आपको इसको जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ बता देंगे। ट्रायंगल पढ़ना है। अब ट्रायंगल जब पढ़ना है, ये देखिए एक ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल पढ़ना है तो इसमें क्या होता है? साइड और एंगल होता है। तो साइड के हिसाब से अलग अलग ट्रायंगल होता है, एंगल के अनुसार से अलग अलग ट्रायंगल होता है। तो हम लोग ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में जान जाए? नहीं, ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज और त्रिभुज एवं प्रकार। ठीक है, इसके बारे में जान जाएंगे। जब त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार जान जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना कि एक अगला जो पॉइंट लेंगे वो लेंगे त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार के केंद्र, जैसे हम लोग अंतःकेंद्र देखते हैं, नहीं परिकेंद्र देखते हैं, लंब केंद्र देखते हैं, केंद्रक देखते हैं। ये सब सारे चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार के केंद्र। नहीं तो हम लोग टॉपिक्स क्या आ गया? त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार के केंद्र। ठीक है, पहले मैंने क्या देखा? पॉइंट। उससे क्या देखा? लाइन एंड एंगल। तीसरा क्या देखा? ट्रायंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फिर मैंने क्या देखा? त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार के केंद्र। अब जब एक ट्रायंगल ले लिए तो हमने ऐसा करेंगे कि 2 ट्रायंगल को ले लेंगे। और जब 2 त्रिभुज लेंगे, 2 त्रिभुज के बीच क्या होगा? नहीं तो दोनों त्रिभुज के बीच सर्वांग समता एवं समरूपता को देख लेंगे। ठीक है, तो 2 त्रिभुजों के बीच सर्वांग समता एवं समरूपता, इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है,
जब दो त्रिभुजों की भी सर्वांग समता एवं समरूपता को डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग चल जाएंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्यों ध्यान देने बोले? क्योंकि आप जैसे क्वाड्रिलेटरल नाम आता है ना तो आपके दिमाग में जो है ना फिर गड़बड़ होने लगता है। आप सोचते हैं बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल है। अरे नहीं भाई साहब, सिर्फ दो प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज जिसको आप बोलते हैं पैरेललोग्राम, और दूसरा समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं आप ट्रेपेजियम। ठीक है, तो हम लोग दो प्रकार इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या होगा। नहीं, चतुर्भुज देख लिए तो पंचभुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, सप्तभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है। नहीं तो क्यों नहीं हम लोग सीधा हम लोग पढ़ लेते हैं पोलीगोन। क्या बोलते हैं? पोलीगोन, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुभुज। इसकी चर्चा हम लोग देख लेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या, जब पोलीगोन देख लिए तो हमने ऐसा चीज देखेंगे जिसमें गोल ना हो अर्थात भुज ना हो, तो हम लोग क्या देख लेंगे? वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। क्या देखते हैं? सर्कल। अब इस सर्कल में क्या होना, मेरे माइंड में आ गया कि सर्कल ले लिए, ठीक है ये सर्कल है, तो ऐसा है कोई जरूरी नहीं कि सेपरेट एक ही सर्कल हो सकता है। हो सकता है वो क्या हो सकता है? दो सर्कल हो सकता है। तो इसमें ब्रांच बना लेंगे हम लोग। अगर दो सर्कल होगा तो क्या होगा, वो या तो दोनों एक दूसरे क्या करें, अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग होगा तो क्या होगा? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। और उभयनिष्ठ इसी को हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और यहीं पे अगर दोनों एक दूसरे के अलग था तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हुआ। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेगा तो इसमें कहेगा क्या, तो जब इंटरसेक्ट अर्थात प्रतिच्छेद जब कर लेगा तो इसके बीच क्या होगा? दोनों को उभयनिष्ठ जीवा, ये दोनों के बीच जो ये लाइन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोड। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज्योमेट्री का मैंने इतना पॉइंट बताया, अगर ये सारे पॉइंट के बारे में आप अगर डिस्कस कर लेते हैं तो आपके मन में जरूर लग रहा होगा कि ज्योमेट्री हमको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्योमेट्री में हमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। होना भी यही चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चल सके कि आखिरकार ज्योमेट्री में पढ़ना क्या है और ये सारे पॉइंट के बारे में डिस्कशन ना हो तो फिर पता नहीं चलता है क्या पढ़ना है। नहीं तो हमेशा डर बना रहता है। नहीं तो अभी हमने क्या देखा कि ज्योमेट्री में कितने ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं, कितने ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, जो क्वेश्चन बन सकता है। नहीं, अब इस सारे को अलग अलग करके हम आपके बीच डिस्कशन कर देंगे। नहीं, फिलहाल आपको ये जानना है कि ज्योमेट्री में इतना ही पॉइंट होगा और इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है ना, तो फिलहाल आप उतार लेंगे इसको फटाफट, हम लोग फिर इसको देखते हैं। फिलहाल उतार लिए होंगे? ठीक है, थैंक यू। अब देखिए, अब आपने देखिए जो दिखाए थे, पहले मैंने क्या दिखाया था? पॉइंट। उसके बाद क्या बताया? लाइन एंड एंगल। तीसरा क्या बताया था? ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चौथा क्या बताया था मैंने, याद कीजिए आप? नहीं, दो त्रिभुजों के भी त्रिभुज के अंदर विभिन्न प्रकार के केंद्र। नेक्स्ट क्या बताया था? दो त्रिभुजों के बीच सर्वांग समता एवं समरूपता। फिर मैंने क्या बताया था? क्वाड्रिलेटरल। फिर मैंने क्या बताया था? नहीं, पोलीगोन। उसके बाद क्या बताया था? सर्कल। सर्कल में दो चले गए थे, एक क्या? कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन कोड। इन डिस्कस चल रहे थे। देखिए, पॉइंट और लाइन एंड एंगल, ये दो पॉइंट ऐसा है ना कि इसमें सिर्फ लिटरेचर है तो इसमें लिखाना पड़ता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रायंगल के बारे में, कि आखिरकार त्रिभुज में क्या, त्रिभुज में क्या पढ़ना, और त्रिभुज किसको कहते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे चीज़ के हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है,
तो चलिए हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक्स मेरा रहा त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिभुज कहेंगे किसको। ठीक है, त्रिभुज कहेंगे किसको। हम एक ड्रा कर देते हैं त्रिभुज को, आप ध्यान देंगे त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज क्या है, तो 3 लाइन सेगमेंट है। नहीं, जिस लाइन सेगमेंट से क्लोज जब बन जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइड। क्या बोलते हैं? साइड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजा, और ये इसको बोलते हैं लोग वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। ठीक है, और ये दो जो है साइड है, उसके बीच जो गैप फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोण। तो अब देखिए ध्यान देंगे, हम लोग त्रिभुज का अगर डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो डिफिनेशन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिए। फिलहाल हम लोग चर्चा चलना कि अगर ये ट्रायंगल आ गया तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी परिमाप क्या होगी, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका टूल्स क्या होगा, नहीं इसके कितने प्रकार क्या होते हैं, कैसे प्रकार होंगे। तो आप ध्यान देंगे, देखिए 3 साइड है और 3 एंगल बना, तो अगर आप साइड को अलग अलग करते हैं तो त्रिभुज अलग अलग बनेगा। अगर एंगल को आप छोटा बड़ा करते हैं तो त्रिभुज अलग अलग बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार भी हो सकते हैं और भुजा के आधार पे भी त्रिभुज के प्रकार हो सकते हैं। नहीं तो उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल ध्यान देना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं हाफ, क्षेत्रफल को, इसको क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए ऊंचाई का यहां मीनिंग ये हुआ कि जिस आधार को आप लीजिएगा, मान लिया जाए कि इस त्रिभुज में इस आधार को लिए, तो इस आधार के सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब की लंबाई पता होना चाहिए, तभी उस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। सपोज डेट इसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल लिखना है हमको तो क्या लिख सकते हैं? डेटिज करके आप लिख सकते हैं हाफ गुना, नहीं डेटिज करके आप लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं हाफ गुना BC गुना कितना? AD, क्योंकि BC मेरा आधार है और हाइट जो है मेरा सिस्लम जिसको बोलते हैं वो क्या है? मेरा AD है। सिस्लम क्या है? सिस्लम हाइट ही है। सिस्लम क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के आधार के सामने वाले शीर्ष से उस पे डाला गया लंब सिस्लम कहलाता है। ठीक है, चलिए उसकी डिस्कस हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या देख लिए कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब क्या है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज है तो आधार भी दिया रहे और उस आधार के सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब की लंबाई भी दे, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं ऐसा दिया ही रहेगा। तो क्या है दूसरा अल्टरनेट क्या उपाय हो सकता है? तो अगर आपको सिस्लम नहीं दिया रहेगा तो दूसरा चीज जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? तो आपको इस दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया रहेगा और इस दोनों भुजाओं का लेंथ भी दिया रहेगा, तभी आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप इस एंगल और इस साइड के मदद से ये साइड अर्थात ऊंचाई अर्थात सिस्लम को आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप देखिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देंगे, इसी फिगर को मैं नीचे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, आप इसी फिगर को नीचे ड्रॉ करते हैं, ध्यान देंगे नीचे फिगर में, नहीं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे D है, यहाँ पे थीटा है।
ठीक है ना। अब यहाँ थीटा है और हमने बोला ये दोनों साइड दिया हुआ। आप जानते कि 90 और 90 के सामने वाले कर्ण होते हैं, तो कर्ण थीटा और ये साइड के मदद से हमको इसको निकालना है ना। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज में अगर हमको कोई साइड और एंगल में रिलेशन जानना है तो आप याद किए ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात से आप निकाल सकते थे। नहीं, इसका मतलब आप यहाँ पे आप कह सकते हैं इन ट्रायंगल, नहीं इन ट्रायंगल ए बी डी में, नहीं आप क्या कह सकते हैं कि अगर हमको निकालना है ए डी तो आप इसको लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर ए डी अपॉन ए बी, अर्थात हमको निकालना ए डी तो ए डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ये ना फिलहाल यहाँ पे आ गया। अब उसके आधार पे हम लोग कैसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखेंगे, नहीं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आप क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार। आधार अगर हम BC लेते हैं तो BC लेते हैं तो ऊंचाई तो नहीं दिया रहेगा क्योंकि एंगल दिया हुआ है, तो एंगल इसी ऊंचाई को एंगल के रूप में क्या लिख देंगे, हाफ गुना BC गुना AB साइन थीटा। ये आप एंगल के अनुसार से उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल दिए। और क्या हो सकता है, ट्रायंगल का त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालने कहेगा, तो ऐसा भी होगा सब साइड दिया रहे, तो सब साइड दिया रहेगा तो इस हीरोज फार्मूला से निकाल लेंगे। जब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में चलेंगे तो वहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोग देखें क्या कि हम लोग क्षेत्रफल इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि अब ये ट्रायंगल जान गए, थोड़ा सा क्षेत्रफल जान गए तो परिमाप का डिस्कशन भी कर देते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल को जरूर नहीं है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है अगर उसका परिमाप निकालना है तो लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अर्थात आप कह सकते हैं किसी भी आकृति की सीमा की लंबाई ही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे चर्चा किया जाए, फिर इसको लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हमको परिमाप का चर्चा करना है तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट करके कि त्रिभुज ABC की परिमाप अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब क्या, सभी भुजा का लेंथ, अर्थात लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस क्या CA, यही हो गया क्या, त्रिभुज का परिमाप। तो हमने देखा क्या, त्रिभुज को हम लोग देख लिए, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। अब डिस्कशन करते हैं हम लोग उसके प्रकार, त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में। देखिए त्रिभुज के प्रकार में दो तरह से चलते हैं, नहीं ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं इसको। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार में आप दो तरह से चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, तो हमने अभी तुरंत बताया था, याद कीजिए आप कि त्रिभुज जब ये है, ये त्रिभुज है, तो आप अगर साइड को छोटा बड़ा करते हैं त्रिभुज अलग अलग होता है, और कोण को अगर छोटा बड़ा करते हैं तो त्रिभुज अलग अलग होता है। नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं पहला में कि कोण के आधार पे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार, नहीं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो इसमें जो है कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार में तीन तरह आते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आइसोसेलेस, जिसको आप बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, कोण के आधार पे देख रहे हैं ना, तो कोण पे आधार पे त्रिभुज के प्रकार जो है ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ कोण पे नहीं भुजा पे लिख दीजिएगा,
भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आइसोसेलेस हो गया। तीसरा जो है एस्केलेन हो गया, एस्केलेन ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। नहीं लिखे इसको विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। हमने क्या देख लिया कि भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, इक्विलेटरल ट्रायंगल पहला, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीसरा एस्केलेन ट्रायंगल, जिसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। अब उसी प्रकार यहाँ भुजा के आधार पे देख लिए, तो यहाँ देख लेते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो इसमें कौन सा देखेंगे सबसे पहले? तो इसको हम लोग देखें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको आप हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हम लोग देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तीसरा हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो आप ध्यान देंगे त्रिभुज के प्रकार में यही दो होगा, या तो भुजा के आधार पे त्रिभुज के प्रकार होंगे, या तो कोण पे आधार पे त्रिभुज के प्रकार होंगे। यही दो चीज हो सकता है। तो भुजा के आधार पे अगर त्रिभुज के प्रकार बोला जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले होगा, दूसरा क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा क्या होगा एस्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर अगर बोला जाए त्रिभुज के प्रकार तो पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नहीं तो आप ये जान गए कि त्रिभुज के प्रकार में हम लोग जान गए दो तरह से होते हैं, भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे, उसका अलग अलग टाइप भी देख लिए। अब इस सारे टाइप को अलग अलग डिस्कशन करना है कि आखिरकार इसमें कैसे बताएंगे, कैसे इक्विलेटरल होगा, कैसे आइसोसेलेस होगा, कैसे एस्केलेन होगा, उसको एक एक करके चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको आप उतार लेंगे। उतार लिए? चलिए, तो हम लोग उसको विस्तार पूर्वक एक एक करके देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहेंगे, नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहेंगे, और एस्केलेन ट्रायंगल किसको कहेंगे। तो फिलहाल आपका टाइम भी हो चुका है, नहीं तो इसको ध्यान से देखेंगे आप, और बहुत सारा स्मूथली से एकदम आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो हमको बोलेंगे, कमेंट करेंगे आप, उस पर हम लोग देख लेंगे क्या क्या आपका, ठीक है। हाँ, एकदम बारीकी से देखना है, क्योंकि हमेशा बोलते हैं ज्योमेट्री एक ऐसा खतरनाक चैप्टर है कि सबको इससे डरता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं एक एक तरह से बताऊंगा, एक एक पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।